हमारे लिए कंपलसरी हो गया है। तो कैसा चल रहा है काम? अरे भैया जी चिंता ना करो, मैंने पूरी शूटर की गैंग बुला ली से और हमने पूरा प्लान बना लिया से आडम का गेम बजाने का। आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो मुझे खबर देते। वागे है महाराष्ट्र वागे के नहीं। अरे भैया जी चिंता ना करो, मैंने पूरी शूटर की गैंग बुला ली से और हमने पूरा प्लान बना लिया से आडम का गेम बजाने का। आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो मुझे खबर देते रहना कि क्या चल रहा है। अभी मैं रखता हूँ। भैया जी यही है क्या उस जमीन का मालिक? हाँ भाई यही से वो दोनों। ठीक है, तो अभी इनका चारा बना कर मैं आदम का शिकार करता हूँ। क्रिमिनल रिपू भाई भी गलत कर रहे हैं। ऐसी गरीबों की जमीनों पे कब्जा करके क्या मिलता है उन्हें? अरे सासा पैसा पैसा मिलता है उन्हें। अरे पर पहले से ही उनके पास करोड़ों रुपए है, तो फिर ये इतने पैसों का क्या करेंगे? अरे सासा पैसा चीज ही ऐसी है, कितना भी कमा लो फिर भी कमाने की भूख ही नहीं मिटती। अच्छा ये बात है, तो चल तू बता के तेरे पास करोड़ों रुपए आ जाए तो तू क्या करेगा? सासा पहली बात तो ये कि मैं मानूंगा ही नहीं। मुझे लगेगा कि कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। करोड़ों रुपए कौन मुझे देगा यार? अबे यार मैं सोचने का बोल रहा हूँ, सच में तो मुझे भी पता है कि तुझे कोई इतने पैसे नहीं देगा। हाँ तो फिर ठीक है, तो मेरे पास करोड़ों रुपए आ गए ना, तो फिर मैं बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा और उसके अंदर हीरे जवाहरात रखूंगा। फिर रात को आके मैं वो सब चोरी कर लूंगा। अबे तू कैसी उठपटांग चीजें सोचता है? इतना पैसा है फिर भी चोरी करेगा, और वो भी अपने घर में। गजब आदमी है। वो क्या है सासा, मैं क्रिमिनल हूँ ना, तो हमारी खानदानी परंपरा है चोरी करने की। और अगर मैं अपने ही घर में चोरी करूँगा तो कोई मुझे अरेस्ट भी नहीं करेगा। वाह क्या उच्च विचार है तेरे सासा। वैसे अगर आपके पास इतने पैसे आ गए तो फिर आप क्या करोगे? अरे अगर इतने पैसे मेरे पास आ गए तो फिर मैं ये गुंडागिरी का काम छोड़ दूंगा और किसी सुशील कन्या से शादी करके दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाऊंगा। सासा यार आप तो सच में बुजुर्गों वाले विचार रखते हो। अगर ये गुंडागिरी छोड़ दोगे तो क्या करोगे? एकदम बोरिंग लाइफ हो जाएगी आपकी। वैसे ये बताओ कि अपने बीवी बच्चों के साथ दूसरे शहर रहने चले गए तो मुझे ले जाओगे कि नहीं? हाँ क्रिमिनल तू तो मेरा यार है। एक मिनट, ये कौन कॉल कर रहा है? हेलो। अरे बेटा मैं वो किसान बोल रहा हूँ, तूने नंबर दिया था ना कि कोई काम हो तो बताना। हाँ बोलिए बोलिए, क्या काम पड़ गया? अरे बेटा वो थोड़ा पर्सनल काम है, मैं ये कॉल में नहीं बता सकता। एक काम कर, यहाँ खेतों पे आजा, बैठ के बात करते हैं। चाचा कुछ होशियारी मत करना वरना खोपड़ी खाली कर देंगे। ठीक है चाचा, फिर मैं आता हूँ, मिल के बात करते हैं। सुन क्रिमिनल, वो चाचा को कुछ हमारा काम पड़ गया, चल उनकी मदद करने चलते हैं। एक तो हमें पहले से ही इतने काम है और आपने ये नई मुसीबत पाल ली। चलो जाने दो, अब करना ही पड़ेगा आपके प्यारे सासा की मदद, वरना आप फिर से गुस्सा हो जाओगे। अरे क्रिमिनल ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सबकी मदद करता हूँ क्योंकि मुझे सबकी मदद करनी अच्छी लगती है। अच्छा ये बात है, तो फिर मेरी मदद करो, मुझे 1-2 करोड़ रुपया चाहिए। क्रिमिनल तू कुछ बोला, मैंने सही से सुना नहीं। अरे बेटा तू तो जल्दी आ गया। कुछ चाय पानी लेगा? सब लोग अपनी पोजीशन ले लो, हमारा शिकार आ गया है। मौका देखते ही हम लोग उस पे हमला कर देंगे। चलो सब लोग अपनी अपनी गन रिलोड कर लो। जैसे ही मैं कहूँ सब लोग बाहर आ जाना, तब तक अपनी जगह पे छुपे रहो। अरे नहीं, मैं चाय पानी नहीं पीता। चलिए आप बताइए, आपको काम क्या था? अरे छोटे क्या काम था तू बताना, मैं भूल गया। वो
क्या है ना, मेरी उम्र हो गई है तो मैं गजनी बन गया हूँ। कोई ना, आप याद कर लो। तब तक गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। गाइस, फियरलेस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से ज्यादा तो फेक अकाउंट्स में ज्यादा फॉलोवर्स है। तो क्या कर रहे हो यार, रियल इंस्टाग्राम की लिंक कमेंट में है, वहाँ पर भी फॉलो कर लो। क्या हुआ चाचा, अभी याद आया कि नहीं? बेटा मेरे को माफ कर देना बेटा, मेरी मजबूरी थी बेटा। और ये बुढ़ऊ तो हमारा प्लान बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, उससे पहले ही आदम को उड़ा देता हो। अरे सासा, वो आप पे गोली चलाने वाला है। क्या आदम, शौक लगा? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तेरे दोस्त को तो निपटा दिया, अब तेरी बारी है निपटने की। अरे आ जाओ रे सब लोग, ये आदम तो सदमे में चला गया। अरे बेटा मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारा दोस्त मारा गया। क्या क्रिमिनल मारा गया? नहीं, क्रिमिनल को गोली मार दी क्या? अरे सेठ, ये तो सच में सोचिया गया है। लगता है इसके पैरों थोड़ी जमीन खिसक गई है। हाँ सही कहा, देखो ना हाथ में बंदूक है फिर भी चला नहीं पा रहा है साला। भैया जी, अब ये बुढ़े हमारे किसी काम के नहीं रहे, निपटा देता हूँ इनको। सबूत मिटाना पड़ता है। वाह विनोद, बढ़िया काम किया, सबूत मिटाना जरूरी है। चलो अब इस आदम को भी निपटा के सबको समुद्र में फेंक देते हैं। चल आदम बेटा, कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी तो बता दे। चलो ये तो ना ही बोल रहा है, इसको निपटा देता हूँ। ये क्या बेड़ू, अपन दो ही गोली लाया था, दोनों खत्म हो गया। एमो खत्म हो गई ठकले, तो अब तू भी मरेगा। क्या बात करता यार, वो अपन छुरा भी साथ में रखता है। अबे ठकले, दूरत मेरे से ठकले। अरे बैगन, तू क्या इधर छुप के बैठेला है, निकल यहाँ से। अबे कितनी एमो वेस्ट करता है, इससे अच्छा है तू छुरा चलाना सीख ले। अरे वाह, धुआंधार फायरिंग हो रहा था, लगता से अब तक तो आदम का गेम बच चुका होगा। अरे सासा, क्या कर रहे हो यार, उठाओ मेरे को। अरे ये कौन बोल रहा है, क्रिमिनल तो मर गया है। सासा मैं मरा नहीं हूँ, वो तो मेरे पिछवाड़े पे गोली लग गई थी, इसलिए बेहोश हो गया था। अरे सच में क्रिमिनल तू जिंदा है? ये देखो, क्रिमिनल जिंदा है। तुम यार मेरे को घूरते ही रहोगे या अस्पताल भी ले जाओगे? जल्दी से अस्पताल ले जाओ, वरना सच में निपट जाऊंगा मैं। क्या यारो, देख क्या रहे हो, गाड़ी में डालो उसको, अस्पताल ले जाते। अरे भाई यो क्या से, आदम तो जिंदा से, जल्दी भागना पड़ेगो। और 10 मिनट बाद हुए। अरे लगी तो नहीं ना तेरे को यारो? बैगन, इसका इलाज करते, अंदर बैठेला है, गोली लगी है इसको। हाय, मेरे को लगी है गोली। अरे ये तो जिंदा है मोटा भाई। हाँ, क्या कर सकते हैं यारो, ये तो जिंदा बच गया। तो चलो गोली निकाल इसकी। ठीक है चलो, तो इनको एडमिट करना पड़ेगा वो। अरे नहीं, ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कर लो और गोली निकाल लो। अरे ऑपरेशन के लिए तो इसको बेहोश करना पड़ेगा वो, और हमारे पास बेहोश करने का इंजेक्शन खत्म हो गया है। टेंशन नको बिड़ू, अभी इसको मार मार के बेहोश कर देता है मैं। पॉप भाई, एक बुरी खबर से, आदम जिंदा बच गयो से। और क्या बात करता है, उसे तो पता नहीं चल गया ना कि हमने गुंडे भेजे थे उसको मारने के लिए? अरे नहीं सरकार, उसे तो ना पता चला। ठीक है, उसे अभी पता नहीं चला है, पर आगे जाके जरूर पता चल सकता है, हमें कुछ करना पड़ेगा। ओए मेरे शार्प शूटरों, मैंने तुम्हें आज एक स्पेशल काम के लिए बुलाया है। मुझे मेरे छोटे भाई लोकेशन का बदला लेना है। ओके बॉस,
बताइए तो क्या करना है हमें? और तुम्हें उस बंदे को ढूंढना है जिसने मेरे भाई को मारा। ठीक है बॉस, आपका काम हो जाएगा। और तो सालो जाओ, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, ढूंढो उसे। हाँ टकला भाई, यहीं पे रहते हैं मेरे बॉस, यहाँ जाने दो। अरे वैसे टकला भाई, आपने हमें क्यों बसाया? पीड़ू पता नहीं, इस कच्चे वाले को देखकर लगा कि ये मेरा छोटा भाई है। फिर मैंने देखा कि कुछ गुंडे तुम्हें मार रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की बैगन। अरे वाह टकला भाई, तब तो आप हमारे बड़े भैया हुए। ठीक है यारो, काम पड़े तो कॉल कर देना, अपन हाजिर हो जाएंगे यारो। ठीक है टकला भाई, तो अब मैं इप्पू सेठ से बात करके आता हूँ। और आदम मेरा भाई, मैंने सुना कि जीपीएस भाई के लोगों ने तेरे ऊपर हमला किया, तो ठीक तो है ना? हाँ इप्पू भाई, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। इस भले आदमी ने मेरी जान बचा ली, पर क्रिमिनल को पिछवाड़े में गोली लग गई। हाँ इप्पू भाई, थोड़ा डर हुआ और चलता है। हाँ चलो, अच्छी बात है कि तुम दोनों की जान बच गई। इप्पू भाई, अब तो इस जीपीएस भाई का गेम बजाना ही पड़ेगा। अब तो इसने हद ही पार कर दी। नहीं बाबू मोसाई, अभी वो भूखा शेर है, उससे उलझना ठीक नहीं है। उसने अपने आदमी लोग को तुम्हारी तलाश करने के लिए चारों ओर भेज दिया है, इसलिए तुम्हें कहीं अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। हाँ इप्पू भाई, आप सही कह रहे हो। एक काम करो आदम, तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है, तो तुम कुछ टाइम के लिए दूसरे शहर चले जाओ। हाँ इप्पू भाई, जैसा आप कहे, मैं और क्रिमिनल थोड़े टाइम के लिए बाहर चले जाते हैं। हाँ, बाकी मैं सोचता हूँ कि जीपीएस भाई का गेम कैसे बजाना है, तुम बेफिक्र रहो। हाँ इप्पू भाई, तो चलो अब हम चलते हैं, बाकी हमें खबर देते रहना। क्रिमिनल, अपने बम का ध्यान रखना, बम डिग डिग बम। साला मुझे ये आदमी पहले से ही ठीक नहीं लगता। और ये किसका कॉल आ गया? अननोन नंबर है। हेलो, कौन बोल रहा है? बाबू मोसाई, ढोलकपुर का डॉन इप्पू भाई बोल रहा हूँ। और अच्छा बोलो, कैसे याद किया जीपीएस भाई को? जीपीएस भाई, क्या आपको जानना नहीं है कि आपके छोटे भाई को मारने वाला कौन है? और तू जानता है क्या? ओए बता दे मेरे को, मार दूंगा, फाड़ दूंगा। ओए, तुम्हारे भाई को मारने वाला आदम है, खत्म कर दो उसे। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, उसमें से कोई एक गद्दार है जिसने एलियन को पूरा प्लान बता दिया था। अरे अरे सासा, वो देखो, कोई तो जा रहा है। हाँ क्रिमिनल मिल गया, वही गद्दार है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं अभी सोकर उठा हूँ और पूरी रात जागकर एडिटिंग कर रहा था। गाइस, आपको तो पता ही होगा, फ्री फायर वर्ल्ड में अभी बेन 10 का एलियन बहुत चोरी कर रहा है। हमने पिछले ब्लॉग में पूरा प्लान बनाया था उसे पकड़ने का, पर वो फेल हो गया क्योंकि कोई एक गद्दार था जिसने एलियन को पहले से ही पूरा प्लान बता दिया था। तो आज हमें गद्दार को भी ढूंढना है और एलियन को भी पकड़ना है। आदम साहब बताइए, आज हम क्या करने वाले हैं? क्रिमिनल, आज तो हम गद्दार को ढूंढेंगे। नीचे मैंने सबको जमा किया है, चल हम भी चलते हैं। ठीक है, तो अभी मम्मी ने मस्त लहसुन के परोठे बनाए हैं, वो खा के गद्दार को ढूंढने चलते हैं। तो सर, उन्होंने जो प्लान बनाया था तो फिर अभी मेरे पास एक नया प्लान है। पिछली बार हमने क्लॉक टावर पे ज्यादा दुकानों का लालच देके वहाँ पर ट्रैप बनाया था, पर चालाक एलियन ने दूसरी जगह पे चोरी करके हमें वहाँ भेज दिया, फिर आके क्लॉक टावर पे चोरी कर ली। सुनो, तुम मुझे बिमल दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। नहीं अग्रणी, कुछ बिमल नहीं मिलने वाला, ये समाज सेवा का काम है, करना है तो करो। तो फिर मेरे पास टाइम नहीं है, तुम लोग ही करो समाज सेवा। सासा, इनको छोड़ो, आप आज का प्लान बताओ। इस बार हम पीक पे 5 दुकानें रखेंगे और पूरी सिक्योरिटी रखेंगे, पर उस इसने एलियन को पूरा प्लान बता दिया था। अरे अरे सासा, वो देखो, कोई तो जा रहा है। हाँ क्रिमिनल मिल गया, वही गद्दार है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय
नहीं जरूर चालू तुम लोग ही सुनो, हमने जो पिछला प्लान बनाया था वो तो फेल हो गया। अभी मेरे पास एक नया प्लान है। बार हमने क्लॉक टावर पे ज्यादा दुकानों का लालच देके वहाँ पर ट्रैप बनाया था, पर चालाक एलियन ने दूसरी जगह पे चोरी करके हमें वहाँ भेज दिया, फिर आके क्लॉक टावर पे चोरी कर ली। सुनो, तुम मुझे बिमल दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं आगरे नहीं, कुछ बिमल नहीं मिलने वाला। ये समाज सेवा का काम है, करना है तो करो। तो फिर मेरे पास टाइम नहीं है, तुम लोग ही करो समाज सेवा। सासा इनको छोड़ो, आप आज का प्लान बताओ। इस बार हम पीक पे 5 दुकानें रखेंगे और पूरी सिक्योरिटी रखेंगे, पर उस तरीके से कि एलियन को पता ना चले कि हम वहीं पे हैं। वाह डम सासा, बढ़िया प्लान बनाया है, तो चलो काम शुरू कर देते हैं। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो गद्दार पकड़ने की प्लानिंग कर रहे थे, पर हमने तो ये कोई गद्दार की बात ही नहीं बोली। तो आदम सासा आपको समझाएंगे मास्टर माइंड प्लान। वो क्या है ना, अगर मैं वहाँ बोल देता कि इनमें से कोई गद्दार है तो वो गद्दार सतर्क हो जाता। इसलिए मैंने अभी जो प्लान बनाया वो प्लान गद्दार एलियन को बताने जरूर जाएगा और इस तरीके से हम उस गद्दार को पकड़ लेंगे। समझे गाइस? अभी हमें सिर्फ देखना है कि वो गद्दार कब घर के बाहर जाएगा। वैसे आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। सुनी पॉप, अब मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस देखने का टाइम हो गया है, तो मैं जा रही हूँ स्टेटस देखने। तो चलो चलती है। नहीं, तुम जाओ, हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है स्टेटस देखने को। मैं तो खाना खाने के बाद रात को देखूंगा सबका स्टेटस। जल्दी से जाके मुझे पेड़ू को प्लान बताना पड़ेगा। भीमा, अरे सासा, वो देखो, ग्रैनी अभी ही धूम बाइक लेके निकली है घर से बाहर। इसका मतलब वही गद्दार है, हमें उसका पीछा करना पड़ेगा। पेड़ू तू खतरे में है, पर चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ। अरे सासा, मुझे तो पहले से ही शक था कि ग्रैनी ही गद्दार है, गद्दार ही ग्रैनी है। अरे क्रिमिनल, ग्रैनी कहाँ गई? अभी तो यहीं पर थी। सासा, वो देखो सामने ग्रैनी का धूम बाइक पड़ा है, मतलब वो यही होगी। सुनो, इस बार वो पीक पे ट्रैप बना रहे हैं। 5 दुकानें रखी हैं, पर वो लोग वहाँ छुप के पहरा भी देने वाले हैं। अरे बीड़ू, तू चिंता मत कर, इस बार अपन क्लॉक टावर पे पहले चोरी करेंगे और जैसे ही चोरी की खबर सुन के वो क्लॉक टावर पे आएंगे, मैं तुरंत ही पीक पे हमला बोल दूंगा। सासा, क्या कर रहे हो? जल्दी इन्हें रंगे हाथ पकड़ लो। नहीं क्रिमिनल, हम दोनों इनका सामना नहीं कर सकते, ये बहुत डेंजर है। हाँ सही कहा, हम पूरी फोर्स लेकर ही इनको पकड़ेंगे। अभी छुप के देखते हैं। तो चल अपन चलता है, काम होने के बाद मिलते हैं। ध्यान रखना अपना, बीमा। हाँ बीड़ू, बीमल। चलो अपने घर चली जाती हूँ, वरना उन नालायकों को मेरे पे शक हो जाएगा। भाग क्रिमिनल, छुप जा, ग्रैनी देख लेगी तो बिमल थूक के मारेगी। हाँ सही कहा सासा, ये बहुत खतरनाक बुढ़िया है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये एलियन और ग्रैनी मिले कैसे। और ये उस रात की बात है जब बेन 10 विलगैक्स से लड़ाई करके आ रहा था और उसका एक एलियन बाहर निकल गया था। वही। अरे बीड़ू, ये क्या, अपन तो आजाद हो गया, अपन आजाद हो गया। जल्दी से भाग जाता है, वरना ये फिर से अपन को ओमनिट्रिक्स में डाल देगा। अरे तू कौन है? तेरे जैसी चीज तो मैं पहली बार देखी। अरे अपन कंफर्टेबल नहीं अपने बारे में बताने को, सॉरी। चिंता मत कर, मैं भी अपने बारे में किसी को नहीं बताती। ओए छोटू, इनको बिमल खिला। अरे वाह, ऐसी चीज तो मैं पहली बार खाया, बवाल चीज है बे। चलो ग्रैनी जी, अब इस बिमल का पैसा भी दे दो। अबे साले, मेरे से बिमल का पैसा मांगता है? चल मेरे दोस्त, भाग यहाँ से। अरे वाह बीड़ू, ये सही है, पैसा नहीं देने का, मार के भाग जाने का। हाँ बीड़ू, ये अपन का स्टाइल है। अपन तो तेरे स्टाइल पे फिदा हो गया, जाने मन। और इस तरीके से ये दोनों मिले और इन दोनों ने मिलके दुकानें लूटना शुरू कर दिया हुआ है। आदम भैया, आप तो बोल रहे थे हमका पीक पे सिक्योरिटी रखना है, पर आपने तो क्लॉक टावर पे सिक्योरिटी रखवा दी। बेंटेन, वो तो हमने फेक प्लान बनाया था गद्दार को पकड़ने के लिए। अच्छा, तो वो गद्दार मिल गया का? हाँ, वो ग्रैनी है ना, वही गद्दार है, एलियन के साथ मिली हुई है। उसने हमारा फेक प्लान एलियन को बता
बता दिया कि हम पीक पे सिक्योरिटी रखने वाले हैं। हाँ, जब ग्रैनी ने एलियन को प्लान बताया तब हम वही थे और वो एलियन बोला था कि वो पहले क्लॉक टावर पे चोरी करने आएगा, इसलिए हमने यहाँ टाइट सिक्योरिटी रखवा दी है। अरे हाँ भाई, चिंता ना करो, आज तो एलियन को पक्का पकड़ लेंगे। तो चलो अब प्लान के मुताबिक हम सब छुप जाते हैं और एलियन के आने की राह देखते हैं। और 2 घंटे बाद वही गाइस, जब तक हम एलियन की राह देखते हैं तब तक आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक कमेंट में है। हाँ तावड़े साहब, बोलिए क्या हो गया? अरे मोटा भाई, इस बार भी आपका प्लान गलत पड़ गया। वो एलियन पीक पे आ गया है दुकानें लूटने। वो ऐसा कैसे हो सकता है? एलियन ने खुद बोला था कि वो पहले क्लॉक टावर पे आने वाला है दुकानें लूट। सब लोग जल्दी पीक पे चलो। अरे सासा, मैंने भी सुना था वो एलियन ने बोला था पहले क्लॉक टावर पे आने वाला है। हाँ क्रिमिनल, पता नहीं क्या हो रहा है, हमारी समझ से परे है सब। आइए आइए मोटा भाई, शुक्र है कि उसने मुझे ज्यादा नहीं पीटा हो। चलो अच्छा है। वैसे बताइए यहाँ पर क्या हुआ था? अरे मैं तो यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा था, तभी वो एलियन टपक के यहाँ आ गया। क्या रे बिड़ू, कैसा है? मस्त प्लान बनाया था तुम लोगों ने। अरे भाई, तुम तो क्लॉक टावर पे चोरी करने वाले थे, इधर क्यों आ गए फिर? अरे अपन को बुद्धू समझा है क्या? तुम लोग मेरी मस्त फील्डिंग लगा के बैठे थे क्लॉक टावर पे, तो मैं क्यों आता? बता देना तुम्हारे आदम को, मेरे को पकड़ने की कोशिश बंद कर दे, वो नहीं पकड़ पाएगा। इतना बोलने के बाद उस एलियन ने हमारे दोनों टैंकों को तबाह कर दिया अपनी शक्तियों से। हो हाँ हाँ बिड़ू, बीमार। अरे यार, इसका मतलब एलियन अभी तक हमारे साथ खेल खेल रहा था। उसने जानबूझ के हमें क्लॉक टावर का बोला और खुद आके पीक पे चोरी कर ली। मतलब कि इस वाले प्लान का भी एलियन को पता चल गया था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ग्रैनी गद्दार थी और उसे तो हमने ये प्लान बताया ही नहीं था। तो फिर हमारे बीच और कोई गद्दार भी है क्या? तो गाइस, क्या बताऊँ यार, हमारा ये वाला प्लान भी फेल हो गया। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। तो अब हम आगे क्या करने वाले हैं, ये जानने के लिए आप लोग में बने रहिए। अबे क्रिमिनल, तू ये अभी क्या कर रहा था? अरे सासा, कुछ नहीं, मैं वो ब्लॉग बना रहा था। ऑडियंस को हमारी सिचुएशन बतानी पड़ती है ना। बाबू मौसा, इसका तो खत्म ही नहीं हो रहा, हर 2-2 मिनट पे ब्लॉग बनाने लगता है। व्लॉग? हाँ मैं समझ गया, व्लॉग। तो गाइस समझे, ये जो प्लान हमने बनाया था वो फेक प्लान बनाया था गद्दार को पकड़ने के लिए। तो गाइस, अभी हमें पता चल गया है कि ग्रैनी ही गद्दार है और अभी हम उसका पीछा कर रहे हैं कि वो क्या जा रही है। अच्छा बिड़ू, ये लोग मुझे क्लॉक टावर पे पकड़ने की प्लानिंग बनाए है, तब तो मैं पीक पे चोरी करेंगा। अरे सासा, क्या आप रोक कर रहे हैं? क्या समझ गए आप? अबे क्रिमिनल, वो एलियन तेरा व्लॉग देखता है और व्लॉग से उसे सब पता चल जाता है कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि तू हर 2 मिनट में व्लॉग बना के ऑडियंस को बताता रहता है प्लान। अरे हाँ भाई, सही कहा, उससे ही उसे हमारे प्लान पता चल जाते थे। अरे वाह यार, ये तो अच्छी बात है, एलियंस भी मेरा ब्लॉग देखते हैं। अबे इसका मतलब तू गद्दार हुआ साले। अबे साले, मुझे थोड़ी ना पता था कि एलियंस भी मेरा व्लॉग देखता है। अरे सुनो, ये अच्छी बात है कि एलियंस भी क्रिमिनल का व्लॉग देखते हैं। अब हम व्लॉग से उसे गलत प्लान बताकर पकड़ लेंगे। तो गाइस, अभी हम बिना एलियन को पकड़े कर आ चुके हैं और आज की एडिटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। मैं ब्लॉग को एंड करता हूं, लाइक सब्सक्राइब शेयर बाय। गाइस, वो यूट्यूबर है ना अमित भाई, वो सिर्फ बातें करते हैं कि रेड क्रिमिनल को कोई स्क्वाड दे दो, खुद क्यों नहीं दे देते? Hey guys, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी गाइस मैं सोकर उठा हूँ और पूरी रात जाग के ब्लॉग एडिट कर रहा था और अभी मैं नहाने जा रहा हूँ। तो सड़ते हैं। तो गाइस, आपको तो पता ही है, मेरे हेटर्स कमेंट करते रहते हैं कि मैं नहाता नहीं हूँ, तो मैंने नहाना भी शुरू कर दिया। और अब तो इन्होंने हद कर दी है, बोल रहे हैं कि रेड क्रिमिनल ब्रश क्यों नहीं करता, नहाते वक्त साबुन क्यों नहीं लगाता, रेड क्रिमिनल टट्टी क्यों नहीं करता। गाइस, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं वो आप सबको दिखाना नहीं चाहता। और मेरी अंबुजा सीमेंट वाली मौसी ने भी बोला है कि हेटर्स को इग्नोर करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो गाइस, अभी मैं नहा धो के आ गया हूँ और अभी खाना खाने का टाइम हो गया है। तो मम्मी ने मस्त दाल, टमाटर, ककड़ी और चिप्स दी है, तो जल्दी से खा लेता हूँ। तो गाइस, मैं अभी खाना खा के नीचे आया हूँ तो देखा मेरे फैमिली मेंबर्स वो वीडियो देख रहे हैं। अरे वो यूट्यूबर है ना, देसी FF, देसी गेमिंग, देसी गेमर्स, अमित भाई। अरे नहीं, वो मैं वो सब
इसको रेड क्रिमिनल को कोई इजगार दो, वो ऐसे खुजा रहा है देखो। अरे ये क्या बात हुई, मैं इस गार्ड का क्या करूँगा अमित भाई। बाबू मोसार, अगर पहले इस गार्ड ले ली होती तो तू आज लाल नहीं होता। अरे क्या मतलब मैं लाल नहीं होता? अरे हाँ बेटा, तू पहले पिंक क्रिमिनल था पर खुजा खुजा के रेड क्रिमिनल हो गया है मेरे लाल। गाइस यार, अभी मेरे को पता चला कि इस गार्ड की मेरे को सच में जरूरत थी, पर देखो आपकी जरूरतें आपको ही पूरी करनी पड़ती है। ये अमित भाई को ही देख लो, उन्होंने अपने वीडियो में बोला कि कोई रेड क्रिमिनल को इस गार्ड दे दो, कोई नहीं आया मेरे को इस गार्ड देने। ये अमित भाई सिर्फ बातें ही करते हैं कि कोई रेड क्रिमिनल को इस गार्ड दे दो, वो खुद भी आ सकते हैं ना मेरे को इस गार्ड देने। वो देख रहे थे वीडियो में कि मैं खुजा खुजा के लाल हो गया, फिर भी इस गार्ड देने नहीं आई। और एक दिन बाद हुई। अरे रेड क्रिमिनल शायद यही रहता होगा। अरे सुनिए ग्रैनी जी, रेड क्रिमिनल का घर यही है क्या? बेटा बिमल दे दे तो बताऊंगी। अरे ये क्या बात हुई, अब मैं बिमल कहाँ से लाऊं? अरे ग्रैनी किससे बाहर बात कर रही है? ग्रैनी कौन आया है? अरे ये तो अमित भाई है। आइए आइए अमित भाई, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। अरे आदम, रेड क्रिमिनल यही रहता है ना तुम्हारे साथ? हाँ यही रहता है। और ग्रैनी ने पक्का आपसे बिमल मांगी होगी। उनकी ना उम्र हो गई है, प्लीज उन्हें माफ कर देना। अरे आदम, मैं समझ सकता हूँ, वो बुजुर्ग है ना, तो होता है ऐसा। आदम ने तो मेरा नुकसान करवा दिया। बीमा। आइए अमित भाई, मैं सारे फैमिली मेंबर्स से मिलवाता हूँ आपको। ओए बाबू, लगता है घर में कोई मेहमान आया है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ये हमारे मौसी का लड़का एपू है और ये मम्मी है और उनके बाजू में दादी। नमस्ते बेटा। बीमा। ये ताऊ जी है और वो उनका बेटा छोटू और वो सामने रेड क्रिमिनल के पापा। अरे नमस्ते सबको। और ये अमित भाई है। अरे मैं जानता हूँ शर्मा जी को। चल बेटा आजा, 1v1 कस्टम करते हैं। अच्छा मजाक कर लेते हो चाचा। और हाँ, हमारे पेट कम फैमिली मेंबर से मिलवाता हूँ। पीगू पीगू, ये देखो अमित दा आए हैं। ओए अमित भाई बिग फैन। ओए अमित भाई बिग फैन। ओए बंदे का काम तमाम। ओए वहाँ अच्छी फैमिली है आपकी। वैसे रेड क्रिमिनल कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ओए रेड क्रिमिनल नीचे आ। हाँ आ रहा हूँ। क्यों शोर मचा रहे हो? अरे ये क्या अमित भाई, असली अमित भाई हो क्या? बी बेस्ट दिखाओ। अबे नूबड़े, क्या बकवास कर रहा है? असली अमित भाई हूँ मैं, बंदे का काम तमाम। हाँ यार असली हो अमित भाई, बिग फैन भाई बिग फैन। आप तो मेरी इंस्पिरेशन हो। अच्छा मैं इंस्पिरेशन हूँ, पर तू व्लॉग में तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे तू मुझे जानता ही नहीं है। बोल रहा था कि वो एक यूट्यूबर है, देसी FF, देसी गेमिंग। अरे अमित भाई, वो तो मैं यूं ही फ्लैश कर रहा था यार, इसे सीरियसली मत लो। जैसे सारे यूट्यूबर्स करते हैं वैसे कैसे आना हुआ? हाँ मैं तो भूल ही गया, तुझे इचकाट देने आया था, जरूरत थी ना तुझे। अरे वाह अमित भाई, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने, मुझे इसकी जरूरत तो थी, थैंक यू। और हाँ अमित भाई, आप बोल रहे थे ना कि फियरलेस को शॉट वाले यूट्यूबर से दुश्मनी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है गाइस। भाई फियरलेस मैन को शॉर्ट्स वालों से क्या दुश्मनी है बे? तभी नितिन को पोक किया, अभी ये ग्रेजुएट को पोक कर रहा है। नहीं अमित भाई यार, पोक नहीं, वो तारीफ थी। शॉर्ट्स यूट्यूबर की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, रोज शॉर्ट डालते हैं, हम सबको एंटरटेन करते हैं। और वो ग्रेजुएट भाई ने सच में छोटी सी उम्र में ग्रेजुएशन कर ली है। ग्रेजुएट भाई, सेल्फी भाई, बहुत अच्छा शॉर्ट बनाते हैं, जन्नत दिखा देते हैं शॉर्ट में। उनकी वीडियो सीधा हार्ट टच करती है, कुछ और नहीं। बच गया नुबड़ा, वरना आज तो पक्का इसका काम तमाम कर देते। अच्छा ठीक है, और चल मैं तुझे इचगाट लगवा देता हूँ, वरना तू कल के व्लॉग में बोलेगा कि अमित भाई सिर्फ इचगाट देते हैं, लगवा नहीं देते। अरे नहीं नहीं अमित भाई, मैं खुद लगा लूंगा, इसकी क्या जरूरत है। नहीं, मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। पिंकी या तो जरा इसे ट्यूब लगा दे। ठीक है अमित भाई, अब आप इतना बोल ही रहे हो तो मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। लगवा दो इस गार्ड मेरे को। ठीक है भैया जी, इसकी सारी खुजली मिटा दूंगा इस गार्ड से। अबे तू कौन है, क्यों आया इधर? पिंकी कहाँ है? अरे मैं ही तो हूँ पिंकी भाई। पिंकी भाई प्रो FFYT। सारे मर्द होकर लड़कियों वाले नाम रखता है, सड़ाजा नुबड़ी के। नहीं भैया, हम ट्यूब लगाए बिना तो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है तो तू रुक, मैं सड़ा जाता हूँ। ओए भाग भाग दी के नुबड़ी के नुबड़ी के नुब, भाग भाग नुबड़ी के भाग। ओए अरे भैया जी, वो तो भाग गया। अबे तो मेरा मुंह क्या दिख रहा है, जा पकड़ उसको। ठीक है भैया जी, अभी पकड़ता हूँ। अरे सारा जमाना ओल्ड फ्री फायर का दीवाना।
लगाना, जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। अबे ये तो माइकल है ना। क्या माइकल कैसा है? आज मौसम बड़ा सुहाना है, मुझे ओल्ड फ्री फायर से दिल लगाना है। पीगू चल चाय बना, मुझे प्यास लगी है। अबे आदम, ये माइकल मेरे को इग्नोर क्यों कर रहा है? अरे अमित भाई ऐसी बात नहीं है, आज उसने थोड़ी पी रखी है क्योंकि उसकी बीवी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। अरे क्यों निकाल दिया बेचारे को बाहर? अमित भाई आपकी वजह से, आपने उसको नशेड़ी बोल दिया था ना, तो उसकी बीवी ने गुस्से में घर से बाहर निकाल दिया। ये माइकल अमिताभ बच्चन को देखो भाई, ये नशे में झूल रहा है भाई। इसको ध्यान से देखो, इसका आँख देखो, ये क्या कर रहा है ये देखो। अरे वो तो मैंने यूं ही बोल दिया था। कोई ना बाबू मोसाई, वैसे मैं भी ब्लॉग बनाता हूँ, क्या आप मेरे ब्लॉग में आओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, जरूर आऊँगा। यो फ्रेंड व्हाट्सअप, तो आज हमारे साथ अमित भाई आए हैं। तो गाइस आपको एक सच बात बताऊं, अमित भाई बहुत ही अच्छे आदमी है, बहुत हम्बल, एकदम डाउन टू अर्थ। अरे थैंक यू भाई यार। इनमें बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है और जीरो ईगो। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अरे बस भाई, अब क्या रुलाएगा? और अमित भाई मुझे 10 लाख रुपए देने वाले हैं नया स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए। फिर उस बाइक से कंटेंट निकाल के मैं मर्सिडीज ले लूंगा और फिर मर्सिडीज से कंटेंट निकाल के मैं बुगाटी ले लूंगा। अबे भाई बाकी सब तो ठीक है, पर मैंने तुझे कब बोला कि तुझे मैं 10 लाख रुपए दूंगा? अच्छा नहीं बोला था, सॉरी माय मिस्टेक। तो बोल दो। अरे तू बेटा क्यों परेशान कर रहा है उसे? ओए अमित भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। ठीक है भाई भेज देना, मैं जब गेम ओपन करूंगा तब एक्सेप्ट कर लूंगा। अमित भाई बिग फैन यार, प्लीज मेरे को वीबेज दे दो। अरे भाई वीबेज तो आईडी में होता है, ऐसे वीबेज नहीं दे सकता। ठीक है तो फिर अपनी आईडी दे दो, कोई ना काम चल जाएगा। रह चुप कर छोटू, मैं क्या बोल रही हूँ अमित भाई, आपके पास तो 3-4 चैनल है, उसमें से एक मन्ने दे दो। अरे सबको दे रहे हो तो फिर मुझे भी दे दो बीमा। अरे यार ये लोग तो पीछे ही पड़ गए, कुछ करना पड़ेगा। अरे चलना बेटा, हम दोनों 1v1 कस्टम करते हैं। और नहीं मुझे 10 लाख रुपए दे दो। ओए फ्रेंड लिस्ट में ले लो, वीबेज दे दो मुझे। अरे एक यूट्यूब चैनल दे दो। बीमा दे दो। अरे वो देखो सामने अज्जू भाई है, जल्दी जाके उनका फेस रिवील कर दो। बाबू मोसा क्या कहा, अज्जू भाई है? अरे साइड में हटो, मुझे भी देखने दो। बीमा। यही सही मौका है, कट लेता हूँ यहाँ से। और अमित भाई ने तो बुद्धू बनाया हमको, यहाँ कोई नहीं है। अरे हाँ भाई, अमित भाई तो कार लेके भाग गए। ओए बाबू क्या आपको पता है अमित भाई को मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर मैं उनको बोलूंगा कि वो आपकी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ले। तो गाइस यार मैं उस पिंकी भाई से छुप के घर वापस आ गया हूँ और एडिटिंग पूरी कर ली है। मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर, बाय। ओए अमित भाई थैंक यू मेरी बाबू की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। अरे अमित भाई तो फिर मेरी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट ले लो ना यार। इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब ये है कि पिंकी मिल गया रेड क्रिमिनल, जल्दी से ट्यूब लगा दे इसको। गाइस यार आप लोग कितनी सारी चॉकलेट भेजते हो, इतनी मत भेजा करो यार। वो छोटू इतनी सारी चॉकलेट खा के खराब हो गया है, तो अभी डॉक्टर उसे रिपेयर कर रहे हैं यार। तो है गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं सोकर उठा हूँ, पूरी रात जाग कर मैं एडिटिंग कर रहा था। और साले तो फिर मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ? साले तू तो सो रहा था, पूरी रात जाग कर मैं एडिटिंग कर रहा था, झूठ बोलता है। गाइस ये एक वीडियो टीबू ने एडिट क्या कर दिया, वो खुद को मेरा एडिटर समझने लगा। छोड़ो इसे, अब मैं नहाने जा रहा हूँ, तो चलो चलते हैं। तो गाइस ये देखो अभी मैं नहा रहा हूँ और आप लोग सोच रहे हो गए कि मैं नहाने का ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ। वो क्या है ना, मेरे हेटर्स कमेंट करते रहते हैं कि रेड क्रिमिनल नहाता नहीं है, इसलिए मैं नहाने का ब्लॉग बना रहा हूँ। और कल के ब्लॉग में मेरा एक हेटर बोल रहा था कि मैं कपड़े पहन के क्यों नहाता हूँ। तो सुन मेरे भाई, मेरे को कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, पर मैं तेरे को रिप्लाई जरूर दूंगा। वो क्या है ना, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मम्मी को मेरे कपड़े ना धोने पड़े ना, इसलिए मैं कपड़े पहन के नहाता हूँ। इससे क्या होता है, मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं और मैं भी नहा लेता हूँ। ओए बाबू आपको पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? वो रेड क्रिमिनल है ना, वो रोज मेरे से
व्लॉग एडिट करवाता है और ऊपर से मेरे को क्रेडिट भी नहीं देता है। बहुत बुरा है वो। हाँ बाबू सही कहा, वो वैसा ही है। और आपको पता है आज कौन सा डे है? कोई नहीं पता बाबू, कौन सा डे है? अरे बाबू आप फिर से भूल गए, आज मेरा हैप्पी बर्थडे डे है। कोई नहीं बाबू, मुझे याद है। मैं तो आज आपको सरप्राइज बर्थडे पार्टी देने वाला हूँ। पीगू मेला पीगू, ये देखो ग्रैनी दा आ गए हैं। और कितनी बार बोलूं तुझे चुड़ैल ग्रैनी दा नहीं होता है। तो गाइस अभी मैं नहा धो के मस्त लहसुन के परोठे खा के आ गया हूँ। और आप सब लोग पूछते रहते हो ना कि मेरे क्रिमिनल भाई लोग कहाँ है, उसका जवाब मेरी मम्मी देगी। अरे मेरे सारे क्रिमिनल्स बेटे गए हैं कनाडा स्टडी करने। वो लोग 5 साल बाद स्टडी करके वापस आ जाएंगे। मम्मी कितना झूठ बोलोगी आप, ऑडियंस सब समझती है। वो कोई स्टडी फडी करने नहीं गए, उनका सिर्फ एक ही काम है व्हाट्सएप में स्टेटस लगाना। बर्फ गिरती रहती है वैसा स्टेटस लगाते हैं। वो कनाडा सिर्फ रोला जमाने गए हैं, रोला जमाने। नहीं बेटा, उनको वहाँ स्ट्रगल भी करना पड़ता है। बेचारे 5 टाइम जॉब भी करते हैं, मालूम है तुझे? 5 टाइम क्या, वो तो 1 टाइम भी जॉब नहीं करते, सिर्फ गोली मैडम के साथ पार्टी करते रहते हैं। और फिर वो व्हाट्सएप में स्टेटस लगा के मुझे जलाते हैं। नुबड़े जली ना, तेरी भी जली ना। ग्रैनी तुम तो मेरे ब्लॉग में आके फेमस हो गई और ऊपर से मेरी ही इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। छोड़ो वो सब, एक बार वो दिखा दो कि तुम रात को सब लोगों को कैसे डराती हो। मैं नहीं दिखाऊंगी, चला जा नुबड़ी के। देखो ग्रैनी, अभी मैं मार्केट में जा रहा हूँ, आपके लिए विमल नहीं ले आऊंगा, बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो मैं ऐसे डराती हूँ लोगों को रात को। ये रोज आपको बोलता है कि आपके लिए विमल ले आऊंगा, विमल ले आऊंगा, पर ये कभी नहीं ले आता है। हाँ सही कहा बाबू मौसाई, ग्रैनी ये सिर्फ आपका यूज करता है कंटेंट के लिए। ये बहुत चालाक चिमकांडी है, बिल्कुल अपने बाप पे गया है। नहीं भैया, ये बिल्कुल मेरे पे नहीं गया। मैं तो बचपन में बहुत चालाक चिमकांडी था, ये तो सिर्फ चालाक चिमकांडी है। हाँ सही कहा। सुन नुबड़े, मैं भी मार्केट में चलूंगी तेरे साथ। तो गाइस अभी मैं, हिप्पू, आदम सासा और ग्रैनी मार्केट जा रहे हैं। ग्रैनी को लेके तो नहीं जाना था पर वो पीछे आके बैठ गई। तो गाइस वो बहुत धूप पड़ रही थी तो सोचा कुछ ठंडा पी ले। तो हम अभी यहाँ जूस पीने के लिए रुके हैं। तो गाइस ये रंगा भैया है, बहुत अच्छा जूस बनाते हैं। अगर आप कभी यहाँ आए तो इनका जूस जरूर ट्राई करना। वो देखो गाइस, ये ग्रैनी छुप के व्हाट्सएप में स्टेटस डाल रही थी। देखो कैसे शर्मा गई। कोई बात नहीं ग्रैनी, लगा दो स्टेटस, समर वाइब्स ड्रिंकिंग फ्रेश जूस एट स्टू स्टैंड। और चलो मेरी बाबू के लिए कोई अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट ले आता हूँ, जिसे देख के मेरा बाबू हैप्पी हो जाए। और ये 1 सेकंड, ये क्या, ये तो मेरी बाबू है और वो भी किसी गैर पिक के साथ। मेरे दोस्त रोज बोलते थे कि तेरी बाबू गोल्ड डिगर है, पर मैंने उनका विश्वास नहीं किया। मैं तो लुट गया, अब कोई वजह नहीं बची मेरी जिंदा रहने की। ओए बेवफा 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 निकली है तू। ओए तो गाइस फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं महाबत का पहाड़ पे और हम घर की सारी चीजें, राशन वगैरह यहीं से खरीदते हैं। गाइस आज फाइनली मैंने ग्रैनी को विमल खरीद के दे दी है, इसलिए वो आज चुपचाप खड़ी है वहाँ, वरना तो वो हंगामा मचा देती। और सुनो वो बता देता हूँ, वो हेटर्स कमेंट करते हैं ना कि रेड क्रिमिनल ब्रश नहीं करता। हमारे घर की टूथपेस्ट खत्म हो गई थी, ये ग्रैनी साड़ी खा गई थी, इसलिए स्पेशल मैं यहाँ टूथपेस्ट खरीदने आया हूँ। कल से मैं ब्लॉग में आपको रेगुलर ब्रश करता हुआ दिखूंगा। ठीक है, तो भैया बताइए कौन सी टूथपेस्ट दूं? नमक वाली, मिर्च वाली, लहसुन वाली या विमल वाली? सारे फ्लेवर्स है हमारे पास। अबे तू ही खा तेरी टूथपेस्ट, मैं क्या करूँगा? अरे पर तुम ही तो बता रहे थे कि तुम यहाँ स्पेशल टूथपेस्ट लेने आए हो। अबे चले साले, वो तो मैं यूं ही ब्लॉग में रेक्स कर रहा था। क्रिमिनल्स कभी ब्रश नहीं करते, माइंड इट। अबे गजब आदमी है, ब्लॉग में बड़ी फेंकता है। अबे सारे चुप करना, वरना मेरे हेटर्स फिर से ब्लॉग में कमेंट करने लगेंगे कि मैं ब्रश नहीं करता। तुम लोग घर पे जाओ, मैं बाद में आऊंगी। तो गाइस अभी मैं, आदम सासा और रिपू घर पे जा रहे हैं। ग्रैनी की कोई सुडेल बेस्ट फ्रेंड मिलने आ रही है तो वो यही रुकेंगे। और सुनो ग्रैनी, हंसी सुडेल बन के रहना, कोई शैतानी मत करना। अबे चला जा नुबड़ी के, वरना विमल थूक के मारूंगी। तो गाइस हम चलते हैं, ग्रैनी ने अभी विमल खाई है तो उनसे दूर ही रहना अच्छा है। सुन नुबड़े, मुझे वो विमल फ्लेवर टूथपेस्ट दे। ठीक है ग्रैनी, 150 रुपए की एक है, पैसा दे दो और टूथपेस्ट ले लो। नुबड़े, तू एक इंसान हो के चुड़ैल से पैसा मांगता है? तू ये सोच भी कैसे सकता है कि मैं तुझे पैसा दूंगी?
साला एक टूथपेस्ट नहीं दे रहा था, मैंने पूरी दुकान उठा ली और ऊपर से मेरा 1 महीने का स्टॉक हो गया। कोई लोग सच बोलते हैं प्यार एक धोखा है, अभी भी सुधर जा, मौका है। पता नहीं ओए मेरे में क्या कमी रह गई जो मेरी बाबू उस सुअर के साथ चक्कर चलाने लगी। पीगू क्या हुआ, तू तो आज डिस्प्रेशन में लग रहा है। और ग्रैनी क्या बताऊँ, मेरी बाबू ने मुझे धोखा दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे तो एक काम कर, तेरे बाबू के नए बाबू को उठा ले, फिर वो फिर से तेरी हो जाएगी। और यार ग्रैनी सही कहा आपने, तो मेरी आँख खोल दी। अभी मैं मेरे पंटरों को बोलकर मेरे बाबू के नए बाबू को उठा लेता हूँ। हेलो सुन बिल्ला, एक छोटा सा काम था। हाँ भाई बोलना, क्या काम करने का है भाई, तेरे लिए तो जान भी दे देंगे। और सुनना बिल्ला, वो कोई सुअर है जो मेरी बाबू के पीछे पड़ा है, उसे उठा ले। अरे हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा, टेंशन कहीं को लेता है, अभी उठा लेता है साले को। गाइस मुझे ना आप सबसे एक रिक्वेस्ट करनी है जो कि मैंने आपसे पहले भी की है। ये देखो गाइस कितनी सारी चॉकलेट्स है, ये सिर्फ 2 दिन की है। वो सब्सक्राइबर्स मिलने आते हैं ना, चॉकलेट दे के जाते हैं। ये देखो गाइस मैंने इसमें से एक थोड़ी सी खा ली है, मैं कंट्रोल करता हूँ पर इप्पू और छोटू नहीं कर पाते। और गाइस ये तो वो चॉकलेट है जो सिर्फ मुझे मिली है, छोटू को, आदम सासा को, इप्पू को, उन्हें मिली है वो तो अलग। रुको मैं आप सबको दिखाता हूँ गाइस, ये देखो गाइस कितनी सारी चॉकलेट है, कितनी सारी। और गाइस आप सब सोच रहे होंगे कि कहीं छोटू क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। वो बात ये है कि इतनी सारी चॉकलेट खा के वो खराब हो गया है, तो उसे ना हमने डॉक्टर के पास भेजा है रिपेयर करवाने के लिए। अरे बेटा तन्ने दर्द तो ना हो रही है ना? नहीं डॉक्टर, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, प्लीज कंटिन्यू। हेलो बाबू, कुछ कुंडे मेरे कजिन को उठा के ले गए हैं, प्लीज उसे वापस ला दो। और क्या बात कर रहे हो बाबू, वो काला सुअर तुम्हारा कजिन था क्या? हाँ बाबू, वो बाहर गांव से आया है मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और बाबू आप टेंशन मत लो, वो 1 घंटे में वापस घर लौट आएगा। बाय लव यू। अरे मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये ज्यादा बक बक मत करो वरना यही 1 टेप मार दूंगा तेरे को। हाँ सही कहा बीड़ू, यही खोपड़ी खाली कर देगा। और ये अभी कौन कॉल कर रहा है? अरे ये तो अपना पीकू भाई है। हाँ बोल पीकू भाई। और सुन बिल्ला, उस काले सुअर को छोड़ दे, वो मेरे बाबू का कजिन है। ठीक है छोड़ देता है ना भाई, टेंशन कहीं को लेता है, अभी छोड़ देता है। तो गाइस आप जब भी मुझसे मिलने आओ तो मेरे लिए चॉकलेट गिफ्ट या कुछ लाया मत करो। ऐसा मत सोचो कि मुझे बुरा लगेगा अगर आप खाली हाथ आओगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है गाइस। और ये देखो मेरे पास कितनी सारी चॉकलेट्स है, इनका मैं क्या करूँ? एक काम करता हूँ, इन सब चॉकलेट्स को बेच देता हूँ। नहीं गाइस मजाक कर रहा हूँ, इन्हें थोड़ी बेच सकता हूँ, ये तो आप सब लोगों का प्यार है। मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर बाय। चलो चॉकलेट ले लो, चॉकलेट बाजार से आधे दाम में मिलेगी, बिल्कुल इम्पोर्टेड माल है। ओ आंटी अपने बच्चे के लिए ले लो, खुश हो जाएगा। गाइस आज मैं आपको ग्रैनी की सच्चाई दिखाने वाला हूँ। ये देखो, ओ बे रहने दे, अगर वो देख लेगी तो बीमा ठोक के मरेगी। चले जाओ नुबड़ी वालों, बीमा। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू क्रिमिनल्स ब्लॉग। गाइस आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि नुबड़ा क्रिमिनल अभी तक सो रहा है। ये देखो साला पूरी रात अनुपमा ही देखता रहता है। इससे छोड़ो, हम पीगू के पास चलते हैं। और बाबू आप खाना खा लो, मैं आपको थोड़ी देर बाद करता हूँ कि नुबड़ा मेरे पास आ रहा है। मेरा पीगू ये कोई आ गए है। नुबड़ा आ गया हो, नुबड़ा आ गया हो। ओले 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 गाइस ये देखो, पीगू मुझे देख के कितना खुश हो रहा है। अरे दोपहर के 12 बज गए, नुबड़े तू अभी तक सो रहा है? उठाया है, पूरी रात में ब्लॉग एडिट कर रहा था। अब साई झूठ बोल रहा है, ये पूरी रात की अनुपमा देख रहा था। छोड़ो इन्हें गाइस, अभी नहीं जा रहा हूँ तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ बाथरूम में और अभी मैं नहा रहा हूँ। गाइस रोज नहाना चाहिए, फ्रेश फील होता है। है